एंड यू प्रायोरिटाइज CSS, तो वो काफ़ी है। कि दरवाज़ा बंद कर दें, कुंडियाँ लगा दें। वर्क लाइफ बैलेंस लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लान के तहत अगर आप चलें CSS के अंदर तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। समझनी चाहिए अगर CSS करना है तो। आपने लोगों से इंटरेक्ट करना है, तभी जाके आप CSS को ज़्यादा बेहतर तरीके से करते हैं। तो बुक्स पढ़कर आप फिलोसोफर तो बन जाओगे, डिबेट में किसी को हरा दोगे, बट यू विल नॉट बिकम एन ऑफिसर। जो बहुत पढ़ाकू लोग हैं वो ही CSS कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं। CSS का कोई सिलेबस नहीं है, कुछ भी पूछा जा सकता अच्छा। है, तो ऐसा कुछ नहीं है एक डिफाइंड सिलेबस। जो रोल है गाइडेंस का, उसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। ये आपकी हार्ड वर्किंग, आपकी कंसिस्टेंसी, इन चीज़ों का एग्जाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं और आज हम हाजिर हुए हैं एक और नए प्रोग्राम और नई एपिसोड के साथ। और आज हमारे साथ जो गेस्ट्स मौजूद हैं, आपको उनसे मिलकर बहुत खुशी होगी, क्योंकि वो ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने अपने आप को मनवाया है अपनी मेहनत और अपने ही ज़ोर पे। तो आज हम उनसे बात करेंगे। दे आर CSS क्वालिफाइड। और CSS क्वालिफाई करना कितना आसान होता है या फिर बहुत कोई मुश्किल चीज़ है, आज हम उनसे जानेंगे उनकी ज़बानी। तो मैं अपने पहले गेस्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपसे कराती चलूँ। हमारे जो पहले गेस्ट हैं उनको अपने मुल्क से इतनी मोहब्बत है कि उन्होंने अपनी एक आउट ऑफ कंट्री वो एक जॉब कर रहे थे, $500,000 वो छोड़ के वापस आए एंड देन ही अप्लाइड फॉर CSS। और अब उन्होंने CSS क्वालिफाई कर लिया और उन्होंने PMS भी क्वालिफाई कर चुके हैं। अभी उनका इंटरव्यू रहता है, लेकिन CSS के लिए उनकी अपॉइंटमेंट भी हो चुकी हुई है और फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान में उनकी अपॉइंटमेंट हुई है। उन्होंने ACCA भी किया हुआ है, PMS भी किया हुआ है, और क्या क्या किया हुआ है आपने? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैंने लम से ग्रेजुएशन की, उसके बाद आई वेंट ऑन टू PwC कतर, वहाँ पे मैं जॉब कर रहा था जैसे आपने जिक्र किया। तो मीनवाइल आई कंप्लीटेड माय ACCA उधर, और कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से और पर्सनल प्रेफरेंस की वजह से भी मैं वापस पाकिस्तान आया, और बस तब से और मज़ीद हम जानेंगे दूसरे गेस्ट के इंट्रोडक्शन के बाद। हमारे पास दूसरे गेस्ट भी मैं कहती हूँ कि कमाल हीरा हैं। अगर पाकिस्तान में ऐसे नौजवान हैं तो कायद-ए-आज़म ने बिल्कुल ठीक कहा था कि nobody can remove this country from this land or map, so nobody can undo Pakistan। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद वक्कास, और मोहम्मद वक्कास की जो पोजीशन है वो 80th पोजीशन है 18,000 में से। सजील की भी पोजीशन में आपको यहाँ पे मेंशन करती चलूँ, 27th पोजीशन पे ये आए हैं CSS क्वालिफाई करने के बाद अप्रॉक्सीमेटली 18,000 स्टूडेंट्स में से। और वकास जो हमारे साथ मौजूद हैं उनका अभी ऑल ओवर पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट्स सर्विसेज में उनकी एलोकेशन हुई है, और गालिबन उसमें 2 स्टूडेंट्स थे या 2 क्वालिफायर्स थे या क्या? उसमें स्टूडेंट्स जो हैं जो जनरल मेरिट पे आए हैं वो 2 हैं, और ओवरऑल 22 का बैच है, और उसमें मेरा पहला रैंक है ऑल ओवर अरे पाकिस्तान। कमाल कमाल कमाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मैं इतनी एक्साइटेड हूँ आप लोगों से आज बातचीत करने के लिए, क्योंकि हमारा जो नौजवान है ना वो समझता है कि CSS कोई एक खिलाई मखलूक है जो कि CSS क्वालिफाई कर सकते हैं। और दूसरा मिसकंसेप्शन ये है, आई डोंट नो इट्स मिसकंसेप्शन और व्हाट, आपके एक्सपीरियंसेस से हम शेयर करेंगे कि दरवाज़ा बंद कर दें, कुंडियाँ लगा दें, आप अपने रिश्तेदारों से दोस्तों से थोड़े अरसे के लिए कट ऑफ कर दें, और वो थोड़ा अरसा 3 से 6 महीने तक का है, और आपने किताबों के अलावा कुछ नहीं देखा। देखिए, मैं तो कहता हूँ कि दिस इज़ टोटली अ मिसपरसेप्शन, ठीक है, क्योंकि एक वर्क लाइफ बैलेंस लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आप इस तरह कर रहे हैं कि यू आर क्लोजिंग योर सेल्फ अप, तो वो आपको कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं देगा। यू हैव टू प्रायोरिटाइज CSS और उसकी तैयारी। तो आई बिलीव कि अगर आप अपना सोशल नेटवर्क या सोशल गैदरिंग्स को थोड़ा सा कर्टेल कर दें एंड यू प्रायोरिटाइज CSS, तो वो काफ़ी है। ऐसा नहीं करना चाहिए हमें बिल्कुल कि हम अपनी सोशल गैदरिंग्स को कट ऑफ कर दें या फैमिली गैदरिंग से हम दूर हो जाएं। यू जस्ट हैव टू प्रायोरिटाइज CSS, और एक प्लान के तहत अगर आप चलें CSS के अंदर तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये कमरा बंद करना और कमरे के अंदर खाना खाना, ये तो एक बहुत ही एक्सट्रीम है, जो कि मैं कहता हूँ नहीं हमें जाना चाहिए। मैं ऑफ द रिकॉर्ड अभी ये बात कर रही थी कि हम अगर कोरोना की भी बात करें तो 14 डेज़ के बाद वो जो बेचारा क्वारंटीन करने के
बाद वो इंसान ऐसा ही आता है तो वो अजीब ही होता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो तो आइसोलेशन इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। आप देखें, अगर आपने CSS को क्रैक करना है, यू हैव टू मीट सीनियर्स, यू हैव टू गेट द प्रॉपर गाइडेंस, आपने लोगों से इंटरेक्ट करना है, तभी जाके आप CSS को ज़्यादा बेहतर तरीके से करते हैं। अच्छा, गाइडेंस की बात हो रही है, वकास, आपको क्या लगता है कि गाइडेंस में क्या इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो कि समझने चाहिए अगर CSS करना है तो? आई थिंक सबसे पहले तो है, जैसे इसकी तैयारी में ना बिल्कुल डिफरेंट नहीं है किसी तरीके से जैसे मैट्रिक और FSC की हम लोग तैयारी करते थे। उसकी तैयारी इज में दैट सिंपल? यस, इट्स दैट सिंपल। लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल बनाया हुआ है। उसमें भी 12 पेपर्स होते थे, यहाँ भी 12 पेपर्स ही होते हैं और आपको हर एक सब्जेक्ट की उस तरीके से तैयारी करनी होती है। उधर भी आप पास पेपर्स देखते थे, इधर भी आपने पास पेपर्स देखने के एग्जामिनर क्या पूछ रहा है। इसी तरीके से उधर आप सिलेबस देखते थे, यहाँ पे भी आपको सिलेबस देखना पड़ेगा। एक तो ये मिथ सबसे पहले कि जी CSS का कोई सिलेबस नहीं है, कुछ भी पूछा जा सकता अच्छा। है। तो ऐसा कुछ नहीं है, एक डिफाइंड सिलेबस है, आप उसमें से देखें, पास पेपर्स देखें, उन्हीं में से ही पूछा जाता है। तो सबसे पहली चीज़ जो गाइडेंस जो है, जो मैं स्टूडेंट्स पास्ट पेपर कितने पास्ट होने चाहिए? 2016 में जो है सिलेबस जो है वो रिवाइज हुआ है, FPSC ने किया है। तो 2016 से लेकर 2021 तक अब जो है 5 साल के पेपर्स बनते हैं, तो ये आपको देख लेने चाहिए पास पेपर्स, और उसके साथ आप सिलेबस देखें तो आपको आइडिया होगा कि आप ये इट्स नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग, और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप बाकी सब्जेक्ट्स को FSC और मैट्रिक में करते थे। अब इसमें जो सबसे बड़ी मिथ बनी हुई है वो इंग्लिश है। उसकी रीज़न ये है कि इंग्लिश ग्रामर हमारे यहाँ लोगों की ठीक नहीं है। तो जो 90% फेलियर्स होते हैं वो इंग्लिश एसे के अंदर होते हैं या इंग्लिश प्रेसी के पेपर के अंदर होते हैं। तो उसके लिए यही कहा जाता है कि आपको थोड़ी सी इंग्लिश के अंदर जो है थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए और इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहिए। और इसके अलावा आई थिंक कि आपको सीनियर्स के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए जो इस प्रोसेस के थ्रू गुजर चुके हैं, वो आपको अच्छा गाइड कर सकते हैं। और द लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं इसमें यहाँ कहना चाहूँगा वो है रिटन प्रैक्टिस। रिटन प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CSS। यहाँ पे ये होता है कि लोग जो हैं वो बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ना शुरू कर देते हैं और बाद में जब रिजल्ट आता है तो वो क्वालिफाई नहीं कर पाते, और उन्हें ऐसा लगता है हमने तो बहुत मेहनत की थी। तो रीज़न ये होती है यहाँ पे CSS भी एग्जामिनर के पास आपका पेपर जा रहा है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता आपने 100 किताबें पढ़ी हैं या 150 पढ़ी हैं। अगर वहाँ पे आपने वो फूल बूटे जो कहा जाता है नहीं बनाए तो यू विल नॉट गेट द मार्क्स। तो बुक्स पढ़कर आप फिलोसोफर तो बन जाओगे, डिबेट में किसी को हरा दोगे, बट यू विल नॉट बिकम एन ऑफिसर। अच्छा, वन मोर क्वेश्चन कि क्या ऐसा भी कहा जाता है कि जो बहुत पढ़ाकू लोग हैं वो ही CSS कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। इसकी तो एग्जांपल मेरे सामने ही है कि आई स्कोर्ड 67% इन माय इंटरमीडिएट। तो वहाँ से फिर मैंने एक जंप लिया और जो है तो मैंने किया। तो इसमें एक चीज़ जो है ये इंटेलिजेंस का एग्ज़ाम नहीं है, ये आपकी हार्ड वर्किंग, आपकी कंसिस्टेंसी, इन चीज़ों का एग्ज़ाम है। अगर आप ये चीज़ कर सकते हैं तो यू विल एस दिस एग्ज़ाम। सही। अच्छा, CSS प्रेपरेशन के लिए एकेडमी रखना ज़रूरी है, ट्यूटर रखना ज़रूरी है? देखें, दिस कैन बी डन इंडिविजुअली, खुद भी किया जा सकता है, लेकिन आई बिलीव जो रोल है मेंटोरशिप का और जो रोल है गाइडेंस का, उसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। एक स्टार्टिंग पॉइंट आपको चाहिए होता है और वो ही स्टार्टिंग पॉइंट आपको किसी टीचर से या किसी मेंटोर से मिलता है, और वो आपके अगर जर्नी में आपके साथ हैं तो इट जस्ट मेक्स योर जर्नी अ बिट ईजियर। तो मेरे हिसाब से अगर आप एकेडमी नहीं भी ज्वाइन करते, अगर आप सेल्फ स्टडी को प्रेफर कर रहे हैं, तो जस्ट कीप इन कॉन्टैक्ट विद समवन जो कि इस प्रोसेस से गुजरा हुआ है और जो कि आपको हर मोमेंट के ऊपर बता सकता है कि दिस इज़ व्हाट यू शुड नॉट बी डूइंग, और ये एक वो गलती है जो कि आपने अवॉइड करनी है। अब वो गलतियाँ क्या हैं? देखें, बहुत सी ऐसी गलतियाँ, जैसे अभी एक वकास ने पॉइंट आउट किया कि रिटन प्रैक्टिस जो है वो ज़्यादा ना करना। नोट्स बनाने का एक तरीक़ेकार होता है, ठीक है, बहुत से लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो जितना पढ़ते हैं वो सब लिख लेते हैं नोट्स के अंदर, ठीक है, वो गलती है। फिर सेलेक्टिव रीडिंग करना, सेलेक्टिव टॉपिक को पढ़ना, कि आपने वो टॉपिक कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। आप ये तो नहीं कर रहे कि आप बिल्कुल अननेसेसरी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो देयर आर अ लॉट ऑफ फेटल मिस्टेक्स दैट यू कमिट। तो वो उन चीज़ों से बचने के लिए गाइडेंस और मेंटोरशिप जो है वो बहुत एक बड़ा किरदार अदा करती है उसके अंदर। अच्छा, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते फॉर एग्जांपल, तो उनके लिए क्या तरीका है? देखें, आपके पास आजकल के दौर में इंटरनेट सबके पास अवेलेबल है, एंड आई बिलीव कि अगर आपके पास एक लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन है, तो नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग द वर्क दैट यू वांट टू डू, ठीक है। आप टॉपिक देखें, सिलेबस से आपने कौन सा करना है, जस्ट सर्च इट ऑन इंटरनेट, डिफरेंट एस्पेक्ट से उसको कवर करने की कोशिश करें, यूट्यूब से सोर्सेज देखें, ऑनलाइन न्यूज़पेपर से देखें,
और फिर अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी करें। आपके पास इंग्लिश न्यूज़पेपर का कितना रोल है इसमें? इंग्लिश न्यूज़पेपर का बहुत रोल है। देखें, स्पेशली फॉर बिगिनर्स, वो आप जब इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसके अंदर आपको समझ आ रही होती है एक तो टॉपिक्स जो आजकल इंपॉर्टेंट है, और दूसरा आपको ये समझ आ रहा होता है कि जिस तरह उन्होंने एक आर्टिकल को लिखा हुआ है, आपको एक बहुत अच्छी उससे अंडरस्टैंडिंग हो रही होती है कि दिस इज़ हाउ आई शुड बी गोइंग अबाउट इन माई फाइनल आंसर। तो इंग्लिश न्यूज़पेपर जो है वो काफ़ी एस्पेक्ट से आपको तैयार करता है, आपकी वोकैबुलरी को एनहांस करता है, और आपको ये ज़रूर पता होता है कि यार ये टॉपिक है जिसके ऊपर मैं और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता हूँ। तो बहुत रोल है और स्टार्टिंग पॉइंट यही होता है। तो कहीं मत जाइएगा, हम हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, क्योंकि ख्याल अपना अपना अगोरा। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. अगोरा ख्याल अपना अपना। हम बात कर रहे हैं आज CSS किस तरह से क्वालिफाई किया जा सकता है, या फिर किसी भी मुश्किल माइलस्टोन को अचीव करने के लिए क्या क्या ब्रेक्स लगती हैं और इन ब्रेक्स को हमने किस तरह से ओवरकम करना होता है। तो आज हम बात कर रहे हैं CSS की, कि हम किस तरह से, अच्छा CSS के साथ साथ आपने PMS आप दोनों ने क्वालिफाई किया हुआ है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CSS एंड PMS? देखिए, CSS जो है इट इज़ एन एग्जाम ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। आप जब CSS में एलोकेट होते हैं, यू कैन बी पोस्टेड एनीवेयर इन पाकिस्तान। PMS जो है इट इज़ अ प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस एग्जाम। तो आप जब उसके अंदर एलोकेट होंगे, यू विल ओनली बी पोस्टेड इन द बाउंड्रीज ऑफ पंजाब। तो ये प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट का डिफरेंस है यहाँ आप किसको प्रेफर करेंगे? फेडरल गवर्नमेंट डेफिनेटली, क्योंकि उसके अंदर आपके पास ट्रेनिंग्स बेहतर हैं और उसके अंदर यू हैव मल्टीपल ग्रुप्स। आप काफ़ी ग्रुप्स के अंदर मूव ऑन कर सकते हैं, मूव बिटवीन कर सकते हैं। तो आई बिलीव कि CSS हैज़ प्रेसिडेंस ओवर PMS डेफिनेटली। अच्छा वकास, CSS और PMS की प्रेपरेशन में कोई डिफरेंस है, या फिर अगर जो CSS की प्रेपरेशन कर रहा है वो PMS के लिए भी क्वालिफाई कर सकता है? कोई ख़ास ज़्यादा फ़र्क नहीं है इसके अंदर, क्योंकि जो मैंने CSS की प्रिपरेशन की थी उसके बाद मैंने 1 महीने की तैयारी से PMS दिया। उसमें हाँ मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो थे वो डिफरेंट थे, तो उनकी मैंने प्रिपरेशन की अलहदा से। उसके अलावा मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की। जो मैंने चीज़ें इसमें CSS के लिए तैयार किया था वो मैंने PMS के लिए किया। हाँ, इसमें 1-2 डिफरेंसेस हैं जो छोटे मोटे माइनर्स हैं। वो ये है कि इसमें एक पेपर है GK का, जनरल नॉलेज का, जो कि 100 मार्क्स का होता है, और उसके अलावा इसमें उर्दू भी होती है। अच्छा। तो जो जबकि CSS में उर्दू का पेपर नहीं होता। अच्छा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? देखें, सबसे पहली चीज़ तो इंग्लिश के 2 जो एग्ज़ाम्स हैं, इंग्लिश एसे एंड इंग्लिश प्रेसी, सबसे इम्पॉर्टेंट वो एग्ज़ाम्स हैं। एंड अगर आप उसके अंदर एक प्रॉपर अच्छी तैयारी करके वो एग्ज़ाम्स दें तो तकरीबन जो फेलियर का चांस है वो काफ़ी ज़्यादा मिनिमाइज़ हो जाता है।
फिर इसके बाद आई वुड से कि आप जब कंपलसरी एग्जाम्स की बात करती हैं तो उसके बाद आती है इंपॉर्टेंस ऑफ इस्लामिक स्टडीज़, क्योंकि इस दफ़ा भी हमने रिजल्ट में देखा है कि आफ्टर इंग्लिश इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा फेलियर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि उसका एक डिफरेंट ऑरा है उस सब्जेक्ट का, एक डिफरेंट तरीके से हमने मतलब उसको आपको लेके ये चलना लगता है चाहते कि हैं। निगलेक्ट किया जाता जी, है? उसको निगलेक्ट किया जाता है। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स Preparation. थिंक कि हम क्योंकि वी बिलोंग टू मुस्लिम बैकग्राउंड्स और हमारे लिए शायद आसान होगा क्रैक करना, लेकिन दिस इज नॉट द केस। यू हैव टू गिव द ड्यू रिस्पेक्ट टू इस्लामिक स्टडीज एज वेल। और इस दफ़ा भी कोई तकरीबन 8,500 फेलियर्स हैं सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक स्टडीज़ के सब्जेक्ट के अंदर। अच्छा, तो इंग्लिश के 2 एग्जाम्स और इस्लामिक स्टडीज़ ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स का क्रक्स हैं जिनको आपने अच्छी तरह तैयार करना होता है। अच्छा विकास, जो लोग वैसे ही कोई चीज़ अचीव कर लेते हैं, अभी जैसे मैंने कहा कि कोई भी माइलस्टोन अचीव करने के बाद वो आसान हो जाता है, अब जो लोग फेल होते हैं वो ये क्लेम कर रहे होते हैं कि CSS इतना आसान नहीं है जितना कि आप लोगों को लगता है और ये सारी चीज़ें। तो फिर उस फेलियर के बाद या तो वो, एक बात तो ये कि वो फेल क्यों हुए, दूसरी बात ये कि अब वो फेल हो गए तो उस फेलियर को किस तरह से मैनेज करना है। देखिए, इसमें भी मैं अपनी एग्जांपल दे सकता हूँ, नॉट जस्ट अबाउट ऑफ माय FSC, अबाउट माय CSS एज वेल। तो ये मेरी सेकंड अटेम्प्ट थी। फर्स्ट अच्छा। अटेम्प्ट में मैंने फेल किया था, लेकिन आई वाज कंसिस्टेंट, आई वाज डिटर्मिन्ड कि मैंने ये करना है, मुझे पैशन था ये करने का, तो मैंने वो क्लियर किया। इसी तरीके से PMS भी मैं एक दफ़ा फेल कर चुका था, तो मुझे था कि मैंने वो भी क्लियर करना है, एक ज़िद सी लग गई थी। तो वो जब आप किसी चीज़ के लिए पैशनेट हो जाते हैं ना, तो आई थिंक देन दैट इज़ द टाइम कि आप कर जाते हो उसको। और जैसे कि कई दफ़ा एक कोट भी है जो कि बहुत मशहूर है कि यू फेल व्हेन यू रियलाइज योर सेल्फ दैट यू कांट गेट योर सेल्फ अप। तो ये तो मेरे ख्याल से जब आप खुद हार मान जाते हो, दिस इज़ द टाइम कि जब आप हार मान Yes, जाते हो। when there is a will, हाँ, there is a way. एग्जैक्टली। आई थिंक फेलियर जो है ना वो नहीं है ऑपोजिट जो है सक्सेस का। आई थिंक सक्सेस का जो ऑपोजिट है ना वो ग्रोथ है। आई थिंक आप सीखते हो अपनी चीज़ों से, Beautiful. और जो है मैं जब अपनी पहली अटेम्प्ट फेल की तो मैं वहाँ से सीखा उस चीज़ों से कि मैं कहाँ कहाँ लैग कर गया हूँ। उसके बाद आई रेक्टिफाइड माई मिस्टेक्स और मैंने फिर जो है बाउंस बैक किया। अच्छा, वन थिंग आई वांट टू मेंशन हियर फॉर द ऑडियंस कि ही इज़ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स ये कहते हैं कि पता नहीं हमारे लिए तो इस दुनिया में कुछ है ही नहीं, कोई जॉब ही नहीं है, या फिर अगर जॉब हैं भी तो वो कोई बहुत अच्छी जॉब्स नहीं है। हाँ, ये एक इशू है ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो उस तरीके से नहीं हुई जैसे कि बाकी कंट्रीज़ में हुई है। तो येस, देयर इज़ एन इशू। और जो यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरीज हैं इंजीनियर्स की वो उतनी अच्छी नहीं है, बट स्टिल आई थिंक देयर आर एक्सेप्शंस ऑल्सो। मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि इस टाइम अराउंड 2 lakhs पर मंथ भी कमा रहे हैं, और बट दैट इज़ अ पर्सनल चॉइस। मुझे खुद ऑफर्स हुई थी कुछ कंपनी से, तो मैंने रिजेक्ट की और मैंने सिविल सर्विसेज को ही अपना करियर पाथ बनाया। रिजेक्शन की और सैलरी की बात हो रही है तो ऑब्वियसली सजील, आपसे मेरा ये सवाल है कि आप इतनी अच्छी नौकरी ठुकरा के आए और वेरी हैंडसम सैलरी, व्हाट वाज द रीज़न? इसमें मल्टीपल रीजंस थी। एक तो नंबर 1 मेरा कोई फैमिली रीजंस भी थे, पर्सनल रीजंस थे। आई हैड टू रीलोकेट बैक टू पाकिस्तान। और दूसरा ये था कि व्हेन आई वाज लिविंग इन कतर, मैं जब वहाँ पे था तो समथिंग वाजंट राइट। मतलब आई वाज अर्निंग, आई वाज वर्किंग, लेकिन मुझे लग रहा था कि समथिंग वाज लैकिंग। ठीक है, शायद दिस इज़ नॉट फॉर मी, मुझे ये नहीं पसंद आ रहा। तो मैंने ये सोचा कि यार अगर मुझे नहीं पसंद आ रहा तो देयर इज़ नो पॉइंट इन स्टेइंग यहाँ पे, अब फैमिली से भी दूर, तो मैं जाऊँगा पाकिस्तान एंड आई विल एक्सप्लोर माई ऑप्शंस। तो एक तो ये था कि कोई शायद वतन की मिट्टी वाला भी कोई एलिमेंट था? जी, आप कह सकते हैं कि वतन की मिट्टी वाला था, क्योंकि आई हैड लिव्ड सबसे पहले मतलब क्लोजर टू माय फैमिली, और वो एक आप कह लें कि एक कल्चर शॉक था। इट वाज अ डिफरेंट एटमॉस्फेयर, इट वाज अ डिफरेंट एनवायरनमेंट, और शायद मैं उसको सही तरह अडॉप्ट नहीं कर सका। ज़्यादातर मैं कहूँगा कि वो रीजंस था। और फिर मैंने सोचा कि मैं वापस आता हूँ, एंड आई केम बैक एंड आई एम ग्लैड आई केम बैक, क्योंकि इट टर्न्ड आउट टू बी फॉर द अच्छा, गुड। बहुत कम लोग ये स्टेटमेंट देते हैं दैट आई एम ग्लैड दैट आई केम बैक। यस, आई एम वेरी ग्लैड। देखें, क्योंकि ऐसे नहीं है कि मैं CSS होने के बाद ये कह रहा हूँ, बट आई ऑलवेज बिलीव कि अगर आप यू आर डिटर्मिन्ड इनफ, आप सही तरह अपने काम को, अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, तो पाकिस्तान इज़ अ गुड इनफ प्लेस टू बी। ठीक है, no doubt. पाकिस्तान इज़ अ गुड इनफ प्लेस। ये हमारे अंदर एक मिसकंसेप्शंस हैं बिकॉज ऑफ ऑल द इश्यूज दैट वी सी हैपनिंग अराउंड अस। तो हमें लगता है कि यार एक ही हल है पाकिस्तान से बाहर चले जाना। ठीक है, अगर वी फेस द इश्यूज ओवर हेयर, अगर हम यहाँ पे डिटर्मिन्ड रहें, तो
you know, we can not only survive but we can live a reasonable life यहाँ पे And one पाकिस्तान thing के I अंदर। want to add here is कि जो सबसे कमज़ोर इंसान होगा ना अंदर से, वो ये कर्स करना शुरू कर देगा अपनी कंट्री को, चाहे वो कंट्री कोई भी है, कि मुझे इस मुल्क ने क्या दिया है, क्या। द मेन थिंग इज़ कि हमने इस मुल्क को क्या दिया। एग्जैक्टली। तो अच्छा, करियर काउंसलिंग की कितनी ज़रूरत है आई थिंक ओवरऑल? हाँ, करियर काउंसलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं और उनको क्या करना चाहिए। और इसमें जो है, अगर मेरी करियर काउंसलिंग की जाती, आई शुड हैव ऑप्टेड फॉर सोशल साइंसेज रैदर देन इंजीनियरिंग, क्योंकि मैंने अपने एप्टीट्यूड, जब मैं CSS कर रहा था, आई फाउंड माई एप्टीट्यूड टूवर्ड्स सोशल साइंसेज देन टूवर्ड्स द इंजीनियरिंग इटसेल्फ। तो ये चीज़ जो आई थिंक हमारे कंट्री में बिल्कुल लैक कर रही है और यहाँ पे होनी चाहिए, स्कूल लेवल से स्टार्ट होनी चाहिए कि आपको कौन सा बच्चे का किस तरफ रुझान है, उसको उस तरफ लेके जाना चाहिए। आप एकेडमी भी पढ़ा रहे हैं, आप स्टूडेंट्स को प्रिपेयर भी कर रहे हैं, तो क्या चीज़ आपको लगता है कि कहाँ गैप है? देखिए, आई फील कि सबसे बड़ा जो गैप है वो है विद रिगार्ड्स टू द स्किल सेट डेवलपमेंट ऑफ द कैंडिडेट्स। यू नो, आपको बहुत लोग मिलेंगे जिनके पास डिग्रीज होंगी, काफ़ी कुछ होगा, लेकिन जब वो CSS के अंदर आते हैं, CSS एक बिल्कुल डिफरेंट गेम है, PMS एक डिफरेंट गेम है। यहाँ पे आपकी नोट मेकिंग एबिलिटी, यहाँ पे आप कितने स्मार्ट हैं, आप एक प्रॉब्लम को, एक टॉपिक को अगर कोई आपको नहीं समझ आ रहा, आप कितने सोर्सेज से उसको डेटा गैदर कर रहे हैं, ये फिर आपके पर्सनल सोर्सेज के ऊपर और आपके माइंडसेट के ऊपर होता है। मैंने जहाँ पे देखा है, स्टूडेंट्स, अगर हम इस रीजन की बात करें, स्टूडेंट्स वांट टू बी स्पून फेड, ठीक है, दे वांट टू बी स्पून फेड, शॉर्टकट्स। एंड वही बात है कि देयर आर नो मैजिक बुलेट्स इन लाइफ, ठीक है, ऐसे नहीं होता। आप जब तक एफर्ट नहीं करेंगे, आप एक कंसिस्टेंटली दिन रात नहीं लगे रहेंगे, अपने गोल की तरफ नहीं भागेंगे, नहीं अचीव होता। मैंने यहाँ पे ये देखा है कि स्टूडेंट्स कम टू मी एंड दे से कि सर CSS करना है, बताएं हो जाएगा। एंड आई वाज लाइक कि ज़रूर होगा, लेकिन ये कुछ आपने उसके लिए प्री रेक्विजिट्स हैं, आपने करने हैं। तो आई बिलीव कि यहाँ पे वो ये कह रहे होते हैं कि यार प्लीज़ कुछ करवा दो, लेकिन इतना एफर्ट हमसे एक्सपेक्ट मत करें। तो आई बिलीव कि वो एफर्ट और गाइडेंस, ये दोनों का एक राइट मिक्सचर जो है वो यहाँ पे बहुत एक फ्रूटफुल साबित हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए। मेरा आखिरी सवाल वकास आपसे, कि क्या कोई भी CSS के लिए अप्लाई कर सकता है? अप्लाई मीन्स कि क्या कोई भी CSS कर सकता है? फॉर एग्जांपल कि किसी की जीनियस क्रिएटिव होती है, किसी की जीनियस कुछ होती है, किसी की जीनियस कुछ होती है, तो कोई ख़ास किस्म की पर्सनालिटी ये कर सकते हैं या कोई भी कर सकता है? आई थिंक ये कोई भी कर सकता है। और जैसे कि अभी हम अपने इसी बैच में ही देख लें जो कि लोग हुए हैं, तो उसमें डिफरेंट बैकग्राउंड्स और डिफरेंट पर्सनालिटीज़ के लोग जो हैं वो पूरे पाकिस्तान से एलोकेट हुए हैं। बट आपके अंदर वो जो भी लोग करके आते हैं, उनके अंदर कुछ ट्रेड्स होती हैं, तो वो आप उन ट्रेड्स को देखेंगे क्या आपके अंदर ये ट्रेड्स हैं। अगर नहीं है तो उनको डेवलप करने की कोशिश करें। जैसे उनमें से एक या दो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहली कंसिस्टेंसी, कि स्मॉल स्टेप्स लें। ये नहीं है कि एक दफ़ा आपने आज 15 घंटे पढ़ लिया तो अगले दिन 1 घंटे पढ़ के या ब्रेक ले लेनी है 2 हफ्ते की। इस तरह नहीं करना। कंसिस्टेंसी डेवलप करें अपनी पर्सनैलिटी के अंदर, पेशेंस लाएं, ठीक है, क्योंकि CSS जो है ये एग्ज़ाम आपका पेशेंस का टेस्ट है। और कंसिस्टेंसी के अलावा जो एक और चीज़ आपको अपने अंदर डेवलप करनी है वो है हार्ड वर्किंग की हैबिट, ठीक है। अगर आप ये चीज़ें कर सकते हैं तो दिस इज़ नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम। जल्दी से अगर आपको वज़ीर ख़ारजा बना दिया जाए तो पहला काम क्या करेंगे? पहली बात यह है कि यू नो इट्स अ वेरी लॉन्ग शॉट, और अगर मुझे बना दिया जाता है तो आई विल जस्ट फॉर्मुलेट अ फॉरेन पॉलिसी एंड ट्राई टू फॉर्मुलेट अ फॉरेन पॉलिसी जो कि पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को प्रॉपर्ली सर्व करती है। आई मीन यू हैव टू सी कि व्हाट इज़ लैकिंग एट द इंटरनेशनल अरीना एंड यू नो यू हैव टू एलिवेट द स्टेटस ऑफ योर कंट्री। तो उसी हिसाब से एक फॉरेन पॉलिसी और उसी हिसाब से पाकिस्तान का एक इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर स्टैचर मेंटेन करना है, वही कोशिश करूँगा कि हो जाए। एंड पे कोई मैसेज देना चाहें? आई थिंक अपने गोल्स की तरफ जो है, अपने इंसान को एक गोल्स बनाने चाहिए अपनी ज़िंदगी के अंदर, और उसके बाद उनको फॉलो करना चाहिए। और देयर इज़ नथिंग डिफ़िकल्ट और आई थिंक इम्पॉसिबल इन लाइफ। आप सब कुछ कर सकते हैं अगर आप उसकी तरफ पैशनेट हो जाएं तो। दिस इज़ द मैसेज। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, और यकीनन आप लोगों ने भी ये बातें एंजॉय की होंगी। और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती, क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज़ जिसको हम अचीव ना कर सकें, तो लगन बहुत ज़रूरी है। तो हम हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।